भीमसेन जी ने अपनी गदा से ज़मीन पर प्रहार करा था, उससे वहाँ पे जो लेक बनी है, इसलिए उसका नाम भीमताल पड़ा है। स्वाद है भैया जी समोसे? थम्स अप दे दीजिए ऐसे अगर स्वाद है। स्वाद है? अरे 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 अरे, अगर आप लोगों ने नैनीताल का मज़ा लेना हो और भीड़ भड़क्के से बचना हो तो आप लोग भीमताल में आ सकते हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ, नीचे को उतर के जा रहे हैं, जब ऊपर चढ़ के आएंगे क्या हाल होगा, है भैया जी? इधर देखो। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद। ताल से थोड़ा नीचे आके रास्ता कटता है और ये खुरपा ताल को जाके निकलता है। ये देखिए, वो देखिए। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मेरे साथ आज फिर हैं रिक्कू भैया और पीछे हमारे प्रिय मित्र दीपक जी। हम लोग आज जा रहे हैं भीमताल। क्या पूछना है? हल्द्वानी से भीमताल का रास्ता बता दो भैया। हम लोगों की बहुत तगड़ी डिस्कशन चल रही है कि भीमताल को जाना कैसे है। हल्द्वानी से होके जाना है कि दूसरा रास्ता कौन सा बता रहे थे आप? नैनीताल, भवाली, भीमताल। आप बताइए रिक्कू भैया, कौन से रास्ते से जाना है? लाला जी बताएंगे। नहीं, हमारे बड़े भैया ही बताएंगे। आपको माइक दे हम। जी बिल्कुल। हाँ जी भैया जी, बताइए कहाँ से होके जाना हमने भीमताल आज? भीमताल जाने के लिए दो रास्ते हैं। ये देखिए, चैट जीपीटी नहीं, चैट डीपीटी, डी फॉर दीपक। बिल्कुल। बताइए। नैनीताल भवाली होते हुए भी हम भीमताल जा सकते हैं, और दूसरा रास्ता है हल्द्वानी से सीधे भीमताल। अब हमारे बड़े भैया बताएंगे कि जाना कहाँ से। ये रिक्कू भैया ने सर पकड़ रखा है कि उधर हाथ रखा हुआ है? ये कितने स्मार्ट लग रहे हैं, देखो आप। नहीं, रिक्कू भैया ये बहुत सोच रहे हैं स्मार्ट कि मैं किसकी बात सुनूं, क्या जवाब दूं। अब बाकी सर पकड़ लिया। मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। नहीं, हम छोई में हैं। भीमताल के बारे में लोकल लेजेंड यही है, अपने वनवास के दौरान पांडव्स जब इस रीजन से गुजर रहे थे तो यहाँ वो रेस्ट के लिए जब रुके और पांडव्स को प्यास लगी तो भीमसेन जी ने अपनी गदा से ज़मीन पर प्रहार करा था और उससे वहाँ पे जो लेक बनी है, इसलिए उसका नाम भीमताल पड़ा है। इस समय हम जहाँ पहुँचे हैं, इस जगह का नाम है बैल पड़ाव। अब ये डिस्कशन कर रहे हैं हम, चैट डीपीटी से पूछते हैं कि इस जगह का नाम बैल पड़ाव क्यों पड़ा? यहाँ बैल बिकते थे, पहाड़ से लाकर लोग यहाँ बैल बेचते थे, इसलिए इसका नाम बैल पड़ाव पड़ा। आप बता। ये कोई रिएक्शन आएगा यहाँ से? उठाया यहाँ से। आप लोग कमेंट में बताइएगा अगर हम सही हैं या गलत हैं। जो लोग रामनगर के आसपास के एरिया में रहते हैं और बैल पड़ाव आ सकते हैं, वो लोग यहाँ चाय की दुकान है, ये वाली बिट्टू पॉइंट, काफ़ी स्वादिष्ट चाय है इसकी। मैं रेकमेंड करूँगा, यहाँ आएंगे तो चाय ज़रूर पीना। ये बैल पड़ाव के बाद वाला रास्ता हम रिक्कू भैया से पूछ रहा कहाँ को जा रहा है। ये कह रहे हैं चांदनी गेट जा रहा है। कोटबाग। हमें तो लगा था कि कोटा बाग नहीं जाता। कोटबाग जाता है। हाँ भैया जी, आ गए, चले गए। पेपर है गाड़ी का? पेपर हैं, सीट बेल्ट लगा रखी है। आज जो चेकिंग चल रही है, चेकिंग आएगा होगा। चेकिंग आगे चल रही है। वो वहीं पे ड्रैगन फ्रूट बिकता हुआ उत्तराखंड में। तुम्हारे उसमें ड्रैगन फ्रूट सारे। मुझे एक बात बताइए, मैंने सुना है ये यहाँ पर नया गांव के मोड़ के बाद जो ये भुट्टे हैं, जो ये भूनते हैं, जो इनमें राख यूज़ की जाती है वो शमशान घाट की राख होती है? नहीं, मुझे पता नहीं किसने बताया था। हम लोग काला डूंगी पहुँच गए हैं। ये रास्ता जाता है नैनीताल को।
भाई साहब, ये हाथ नहीं सकती वहाँ ब्रेक ही लगवा दी इसने। जनाब। देख के निकालना, सींग बहुत तगड़े हैं। हम लोग काला ढूंगी चौराहे पे आ गए हैं। यहाँ से हल्द्वानी है 24 और पंतनगर हवाई अड्डा 53 किलोमीटर। हम लोग यहाँ चकलुआ में रुके हैं। भैया जी अंदर गाड़ी में हैं। इन्होंने यहाँ समोसे खाने हैं। भैया जी, जी समोसे खाएंगे? जी। स्वाद है भैया जी समोसे? थम्स अप दे दीजिए ऐसे, अगर स्वाद है। स्वाद है? हम लोग ऑलमोस्ट भीमताल पहुंच चुके हैं। ज़्यादा कुछ नीचे का दिख नहीं रहा है क्योंकि फॉग बहुत है, क्लाउड्स। नहीं तो मैं आपको कहीं रुक के व्यू दिखा देता। अरे 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 अरे, हम इस समय हैं तल्ली ताल में। कह सकते हैं यहाँ से भीमताल शुरू हो चुका है। ये देखिए, ये है लेक यहाँ की। अगर आप लोगों ने नैनीताल का मज़ा लेना हो और भीड़ भड़क्के से बचना हो तो आप लोग भीमताल में आ सकते हैं। सो बात है ऐसी, हम किसी काम के लिए यहाँ आए थे भीमताल। वो काम तो यहाँ होगा नहीं, अब उसके लिए हमें जाना पड़ेगा नैनीताल। तो चलिए अब नैनीताल चलते हैं। नैनीताल को रास्ते में आप इस समय फॉग का हाल देखिए, और मौसम भी ठंडा हो चुका है। मौसम का हाल तो कुछ ऐसा है कि कुछ नहीं दिख रहा। फॉग ही फॉग है। अभी थोड़ी देर पहले बारिश पड़ रही थी, इसलिए मैं अपना माइक वगैरह भी गाड़ी में छोड़ आया। मैं तो ये सोच रहा हूँ, नीचे को उतर के जा रहे हैं, जब ऊपर चढ़ के आएंगे क्या हाल होगा। है भैया जी, इधर देखो क्या हाल होगा जब ऊपर चढ़ के आएंगे। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद। ये देखिए, बारिश की वजह से काई काई हो रखी है। बारिश फिर से होने लग गई है। बारिश थोड़ी सी हल्की हुई है और बादल भी छट गए हैं, तो थोड़ा सा व्यू दिख रहा है। वो जो सामने रोड है, वो रोड है जो हल्द्वानी से इधर को नैनीताल तक आती है, और इससे इधर को मॉल रोड है। हम लोग यहाँ किसी काम से आए हैं, फ़िलहाल उसमें फंसे हुए हैं, इसलिए फ़िलहाल मैं आपको सिर्फ ये व्यू दिखा सकता हूँ। जिस काम से आए थे उसको ख़त्म करके अब जा रहे हैं वापस ऊपर। अब होगी असली चढ़ाई, अब होगा वर्कआउट।
लेक का व्यू एंजॉय कीजिए। नैनीताल से बाहर निकल के अब हम हल्द्वानी की तरफ जा रहे हैं। अब हम नैनीताल से वापस हल्द्वानी की तरफ जा रहे हैं और हाल देखिए फॉग का। अभी मैंने आपसे कहा था कि हम हल्द्वानी से होते हुए जाएंगे। ये एक रास्ता है जो रिकू कहाँ से कटा था रास्ता, ये नैनीताल से थोड़ा नीचे आके रास्ता कटता है और ये खुरपा ताल को जाके निकलता है। तो चलिए यहाँ पे आपको मैं थोड़ा व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए, पुल की तरफ को पैदल नहीं जाएंगे क्योंकि उधर से गाड़ियाँ आ रही हैं, सिंगल रोड है। फिलहाल आप ये देखिए नीचे, यहाँ से चल के देखते हैं। वो देखिए, सही है। हमारे दीपक जी फ़ोटो सेशन करवाते हुए, प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफर रिकू भैया। अरे बहुत अच्छी आ रही है। चलिए मैं आप दोनों की फ़ोटो खींच दूं। स्माइल, कैमरा, एक्शन। मेरे व्लॉग्स के असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी रिकू भैया और हमारे एडिटर साहब। चलिए, आई एम ग्लैड मैं आपको कुछ तो दिखा सका आज के व्लॉग में। हमें एक ब्रिज और मिला और मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए, फॉग की वजह से उतना साफ नहीं आ रहा, लेकिन ये एक झरना आ रहा है, ऊपर कहीं पहाड़ों से आ रहा है और ये पुल के नीचे होते हुए वो जा रहा है नीचे। सोचिए अगर फॉग ना होता तो कितना अच्छा व्यू आता, लेकिन वो कहते हैं ना, इंडिया में तो फॉग ही चलता है। ये देखिए मेरे पीछे पूरा फॉग है। इस एंगल से थोड़ा सा फॉल का व्यू साफ आ रहा है और ये ऊपर पूरी पहाड़ी है। इस गांव का नाम है रूसी गांव। अगर आप लोग आना चाहते हैं यहाँ तो नैनीताल से थोड़ा सा नीचे को आके एक नया रास्ता कटता है, अभी चालू हुआ है रास्ता ये। तो जैसा कि मैंने बताया था, ये खुरपा ताल जाके निकलता है। यहाँ पे एक ढाबा भी है और ये है वो पुल। तो हम लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं रामनगर की तरफ। उम्मीद करता हूँ आपको आज का सीनिक ड्राइव वाला ब्लॉग पसंद आया होगा। मैं करता हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड और मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग। तब तक के लिए बाय।